सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 11। शिव भगवानु वर्ष। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्म का पाठ बजाया है। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। तो अपार खुशी में रहने के लिए आज बाबा ने याद दिलाया। याद करो कि हम बिछड़ गए थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, और जितना ही बाबा को याद करते रहेंगे तो दुख के क्या बंधन से निकल सुख के संबंध में जाए। तभी तो हमें बहुत क्या होगी, खुशी होगी। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? बच्चे तो बाबा के सभी है, फिर भी आज बाबा ने कहा कि अपार खुशी इन बच्चों को सदा रह सकती है। बाबा का जवाब है, जिन्हें निश्चय है कि पहली पॉइंट है, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरी पॉइंट, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरी पॉइंट, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर से बाप की बनी हो। चौथी पॉइंट है, बाबा हमें भक्ति का फल माना सद्गति देने आए हैं। पांचवी पॉइंट, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठी पॉइंट, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, जो इसी स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी भी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा है, और जिन्हें ये निश्चय खुशी है, तो बाबा ने उनकी सारी निशानियां सुना दी है। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि गॉडली स्टूडेंट है, स्वयं परमात्मा परम शिक्षक बनकर हमें यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है।
सबकी सद्गति करने। सर्वज्ञ सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता भी तो वही है। बच्चे भी जानते हैं, माया घड़ी घड़ी क्या करती है, बुला देती है ना। बाबा का काम है बच्चों को याद दिलाना, माया का काम है बुला देना। परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। ये भी नशा हो बाबा ने कहा। हाँ, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम भगवान के सामने बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका मना घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं ना। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता, क्योंकि बाबा की प्रवेशता किसमें, ब्रह्मा बाबा में ना। बच्चों को बहुत खुशी भी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आया है, जो हम बच्चों को मालिक बनाते हैं। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप के तरफ चली जाती है ना, यह आत्माओं का लव बाप के साथ, वो भी सच्चा लव है। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है, बाबा तो रोज खुशी चढ़ाता है, नशा भी चढ़ाता है। बाबा ने कहा मेरे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो जो बहुत काल से अलग हुए हैं ना, उन्हें नशा रहता है। हम बिछड़ गए थे बाबा से, अभी बाबा आकर हमें सन्मुख मिला है। बाबा खुद भी कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई के बुद्धि में बैठ न सके, ये भी समझने की बात है। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है ना। बाबा के बच्चे ही तो 84 जन्म लेते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इस अर्गन द्वारा सुनते हैं, बाबा इस मुख द्वारा हमें सुना रहे हैं। खुद तो कहते मुझे भी इस अर्गन्स का माना शरीर का आधार लेना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में जाकर कहते मैंने इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ ना। ये बातें शिव बाबा ही तो समझाते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा ईश्वर की गोद में आती है, शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूँ, इसकी ये शरीर उसने लोन लिया है ना। ये जीव माना शरीर उनका नहीं है, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो। ये बाबा भी कहते मैं भी इनमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना, समय अनुसार बाबा को ये पार्ट भी बजाने पड़ते हैं। कई भी खेल पाल को जादूगरी भी समझते हैं।
दुनिया में झूठी रीति सिद्धि का बहुत काम चलता है ना, कृष्ण भी बन जाते हैं। जिसका भाव कृष्ण में होगा तो जड़ कृष्ण ही दिखाई पड़ेगा ना। जिस भावना से जो याद करते रहेंगे उसी भावना से उन्हें साक्षात्कार भी होते रहेंगे। उनको मान लेंगे कि उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। फिर या तो सारी ज्ञान की बातें है ना, बाबा इस संगम पर आकर यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। पर यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा बाप की संतान हूँ। और बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। ये भी हमें पला निश्चय जो बाबा में ज्ञान सुनाते हैं। फिर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, ऐसी नॉलेज तो कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। पर गौतम को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार भी होता है। ऐसे कि भक्त भी शिव के जैसी जिसकी भावना होती है वह मैं ही तो पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलते नहीं। मेरे को तो पहचानते रहे ना। भले कोई कृष्ण को याद कराए, लेकिन कृष्ण थोड़ी बाबा ने कहा साक्षात्कार कराने वाला है, मैं ही कराने वाला, लेकिन ये दुनिया जानती नहीं। अभी तो तुम समझते हो ना, बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी है। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है ना, तुम्हारी आत्मा में भी ये नॉलेज है। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि हम आत्मा परमधाम में रहने वाली है। जब तुम बाप के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हो। एक नशा है ना, भगवान के सामने बैठे, जब साधु संत महात्मा दुनिया उनको पुकार रही है और हम उनके सामने बैठे हैं। ओह शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की कोई बात नहीं है ना, हमें तो सच्ची सच्ची गोपियां है। या न वह सतयुग में होंगे, वह तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेगा जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। यह खुशी भी अंदर होनी चाहिए। कहते भी है ना तुम माता पिता, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं कि माता पिता के बनने से हमें कितना घनेरे सुख मिलता है। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता भी तो जरूर चाहिए ना। इस माता की कोई माता हो न सके, यह राज बड़ा समझने का है और बाप को भी याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होने चाहिए। गाते भी है मुझे निर्गुण हारे, मेरे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना है, कोई काम के नहीं, कोई क्रोध के नहीं, देह का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। ये सारे अवगुण बाबा ने कहा ये सब निकाल देना है। इस समय तुम यहाँ बैठे हो ना, जानते हो हम यहाँ से फिर तुम जानते हो हम यहाँ है, फिर मुझे आदि क्यों आनी चाहिए? हम भगवान के सामने बैठे तो मुझना क्यों चाहिए? बाबा ने कहा परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में होगी ना,
अभी नहीं। लेकिन बाबा ने कहा अभी से पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी तो अवस्था होगी। परसों भी बाबा ने कहा ना, हाँ मुंझना नहीं है, घबराना नहीं है, सदा अचल अडोल निर्भय बनना है। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोप वल्लभ से पूछो। यह अंत में होगा। ऐसे कोई नहीं कर सकते कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। बाबा ने कहा चाहे 100%। इस समय पापों का बोझ बहुत है ना सिर पर। बाबा ने कहा वो भी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होने देता है। गुरु की कृपा से वह गंगा के स्नान से पाप तो नहीं कर सकते। बाप अंत में आकर ये नॉलेज देते हैं ना, दिखाते कन्या द्वारा बाण मरवाया और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम याद जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। रोज ज्ञान अमृत भी पिलाया जाता है। मामे कम याद करो, यह बच्चों को याद आनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कोई याद कराए, खुद होके याद आनी चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मुझे कोई याद दिलाए, यह बात नहीं है। शरीर छोड़ने के समय आपको याद आवे, बिगर किसी की मदद के बाप को याद करना, वो भी अभ्यास होना चाहिए। बाबा ने कहा तभी तो ये सारा दिन बाबा की याद रहेगी। वो लोग तो मंत्र देते हैं ना, वो तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी आदि भी होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो ना, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी तो नंबर 1 पद पा सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूं ना, कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे तो सतो प्रदान होगी ना। दुख देने वाली कोई चीज वहाँ होती नहीं है। नाम ही क्या है? स्वर्ग है। परंतु वहाँ कौन निवास करते ये भारतवासी भी नहीं जानते हैं। ये भारतवासी जानते नहीं कि शास्त्रों में ऐसी बातें बहुत लिख दी है कि वह भी हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति भी पहले क्या थी? अव्यभिचारी सतो प्रदान थी, पीछे धीरे धीरे तमो प्रदान होती जाती है। बाबा कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो ना। जैसे जैसे हमारी कलाएं कम होती जाती वैसे भी हम उतरते जाते हैं। मनुष्य कोई की महिमा ही नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है ना। तो बाप की महिमा जो बाबा में ऐसा बनाते हैं। फिर बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि भी सिखलाते हैं, फिर भी तो नीचे ही गिरते रहते हैं ना। भक्ति मार्ग में मीरा को बल साक्षात्कार हुआ, परंतु वो कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जीन बनो। आज बाबा ने क्या कहा? जीन बनो बच्चे। तुमको मैं काम देता हूँ, सिर्फ अल्प और बे को याद करते रहो। जैसे जीन की कहानी भी है ना, अगर आप काम नहीं देंगे तो हम आपको
इसी तरह से बाबा में कहते हैं कि बच्चे आप भी निरंतर याद करते रहो, याद नहीं करेंगे तो बुद्धि भी तो वहाँ या भटकती रहेगी। तुमको मैं काम देता हूँ, सिर्फ अल्प और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी ना। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया भी क्या करेगी, माया कच्चा खा जाएगी। समझ में नहीं आएगा ना कि कब आएगी, और हमारे से कोई विकर्म भी करा देगी, बाप की याद भी भुला देगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है ना। बाबा को विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो ना। किसके सामने बैठकर, बाबा के सामने बैठकर। बाबा में मुझे सुना रहा है, बाबा के सामने बैठकर सुन रहे हैं। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्तिधाम में ले चलने के लिए आया हूँ। तैयार है? शादी का सीजन है, मत जाओ। पर वापिस जाने की कोशिश बहुत करते, परंतु कोई जा नहीं सकते ना मेरे सिवाय। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन तो आना ही है ना। सृष्टि का परिवर्तन होता जाता है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही तो होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग देते हैं। आज बाबा एक एक बात की याद दिलाते, स्मृति दिला रहे हैं, ताकि हमें खुशी भी बहुत होगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी होता रहेगा। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होगी, विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। उन्हें ना खेल भी है ना गुनाह किया जो मरने के लिए बॉम्ब शादी बनाए। मरेंगे तो सही ना, किसने बनाया, किसका अनुसार कौन मरेगा, बाबा ने कहा। तो इसलिए उन्हें ना खेलने। वो भी समझते हमको कोई प्रेरक है जो प्रेरणा दे रहा है बॉम्ब बनाने के लिए। जो नहीं चाहते फिर भी ये बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं। खर्चा तो बहुत होता है ना। ड्रामा में भी ये नोंद है। इससे विनाशी होना है। अनेक धर्म बीच एक धर्म स्थापन हो न सके। जब अनेक धर्मों का विनाश हो तब एक सद्धर्म की स्थापना भी होनी है। तुम जानते हो हम बाप की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो फिर चले जाते मैदान पर ड्रिल आदि सिखाने के लिए। समझते मरना और मारना है। यहाँ वो बात नहीं है ना। बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा आया है हम बच्चों को लेने के लिए। प्राचीन भारत का राजयोग सिखाकर भगवान ने ही तो सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण का डाल दिया है। सन्यासी लोग भी तो समझते हैं हमारा एक प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं ना। तुम मुझे ही पति पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। कृष्ण तो पति दुनिया में आ न सके। कृष्ण को भी द्वापार में ले गए हैं। समझ ही नहीं बाबा ने कहा कि क्यों द्वापार में ले गए। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस भी है। बिल्कुल दुनिया तमो प्रधान बन गई है ना। समझते ही नहीं बाबा ने कहा। जब मैं आता हूँ तो सारी सत्य बातें समझाता हूँ कि
श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। मैं आता ही तब जब सबको मुक्ति धाम में ले जाता। तुम जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो क्या होगा, हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान हम ये पढ़ाई पढ़ाता है तो बाबा ने कहा बच्चे ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहा है, फिर तुम ये क्यों भूल जाते हो। बच्चा पैदा हुआ तो बाबा कहने लग पड़ा ना, समझ जाते हम वारिस है तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे, यह काम का शत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। यह है मृत्युलोक वैश्यालय। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह अब तुम जानते हो। जब ब्राह्मण बनते हो, जब बाबा आता है ये सारा ज्ञान सुनाता है। वह समझते गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। इस एक बड़ों को समझ में आ जाए तो सारा आवाज फैल जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा बड़ों को भी ज्ञान देते रहो। एक ने समझ लिया उसके पीछे भी सभी आते रहेंगे। गरीब की तो बात कोई सुनते नहीं है ना, जो बड़े हो गए साहूकार हो गए, बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं ना। स्कूल तो एक ही है, टीचर भी तो एक ही है ना, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार है। तो धारणा भी क्या होती है, नंबरवार होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए जीन बन अल्प और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरी पॉइंट है, मुख से सिर पर शू शू नहीं करना है। बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में सदा तत्पर रहना है। आज का वरदान, निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट लेने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजय बनने का सच साधन है। क्या है? एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल भी मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चित है वह हर कार्य में अवश्य सफल होता है, क्योंकि निश्चित रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है।
तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रख के चलते हो तो विजयी रतन बन जाएगी। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम के समय पर ईश्वरी नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या वही नॉलेज फिर सतयुग में मिलेगी? अब इन पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताएं प्रारब्ध भोग रही है, वह ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है ना, वह कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत हो। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे थे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्माती देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वह हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो यह ख्याल आने से खुशी हमारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कोई कहेगा नहीं को नहीं ना, तब तो वह गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहता। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोगे, फिर अपने आप को विस्मृति कर माया के वश होकर गिर जाते। यह चढ़ना और गिरना अनादि बनी बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अब तुम्हारे बुद्धि में है, वह सतयुग में नहीं रहती है ना। इसलिए बाबा ने कहा ना, बोले सतयुग की बातें संगम पर याद रहती है, लेकिन जो कलयुग के और संगम की बातें वो बाबा सतयुग में याद नहीं दिला देते कि ये कैसा ड्रामा, ये कैसा खेल है, सारा कैसे उतरना है, कैसे ये सारी बातें बाबा हमें का याद दिला सकते। फिर से